गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 9 जहांगीर का इंसाफ। सलीम बादशाह अकबर का बेटा था। जब वह गद्दी पर बैठा तब उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रखा। जहांगीर बादशाह तो था, लेकिन वास्तव में राज करती थी उसकी बेगम नूरजहां। वह कितनी खूबसूरत थी, उतनी ही होशियार भी थी। बादशाह हमेशा उससे सलाह लेता था। नूरजहां बड़ी उदार और रहमदिल औरत थी। गरीब लड़कियों की शादी अगर पैसे न होने की वजह से नहीं होती तो वह पैसा देकर करवा देती थी। वह बड़ी बहादुर भी थी और अपने पति के साथ शेर का शिकार करने भी जाया करती थी। गुलाब के इत्र का पता लगाने वाली नूरजहां ही थी। जहांगीर का इंसाफ बड़ा मशहूर था। कहते हैं कि उसके महल से किले के बाहर तक एक जंजीर लटकती रहती थी जिसमें घंटियां लगी थी। वह जंजीर सोने की थी और 60 फुट लंबी थी। अगर किसी फरियादी को शिकायत करनी होती तो वह बाहर लटकती हुई जंजीर को खींच देता था। अंदर जहांगीर के महल में घंटी बजने लगती थी और वे खुद फरियादी की शिकायत सुनने बाहर आ जाते। एक दिन की बात है, नूरजहां अपने महल की छत पर बैठी यमुना नदी का सुहावना दृश्य देख रही थी। इतने में एक कबूतर उड़ता हुआ आया और पास ही पेड़ पर बैठ गया। रानी के दिल में आया कि वह इस कबूतर को निशाना लगाए। नूरजहां ने कबूतर को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर के छूटने से पहले ही आहट पाकर कबूतर उड़ गया। पास ही बहुत से धोबी कपड़े धो रहे थे। वह तीर सीधा जाकर एक धोबी की पीठ में लगा। तीर लगते ही धोबी छटपटा कर वहीं मर गया। उसकी धोबिन भी वहीं थी। धोबिन बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। जिन लोगों ने उस धोबी को मरते देखा वे सब बहुत दुखी हुए। धोबिन को बादशाह के न्याय और उसकी जंजीर का ख्याल आया। वह दौड़ी हुई गई और डरते डरते घंटियों वाली जंजीर खींच दी। महल में घंटी बजने लगी। उस वक्त बादशाह जहांगीर खाना खा रहे थे। घंटी की आवाज़ सुनते ही उन्होंने फरियादी को हाजिर करने का हुक्म दिया। धोबिन आई और उसने हाथ जोड़कर फरियाद की, जहां अपना महल की छत से एक तीर ने आकर मेरा सर्वनाश कर दिया। वह तीर मेरे पति को लगा और वे सदा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं हुजूर से इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ। बादशाह ने पता लगाने के लिए कहा कि छत से तीर किसने चलाया था। अंदर से एक दासी ने डरते हुए कहा, जहाँ अपना तीर बेगम साहिबा ने छोड़ा था। बादशाह यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने नूरजहां को दरबार में हाजिर होने को कहा। बादशाह रात भर कुछ सोचते रहे। दूसरे दिन दरबार लगा। खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। यह कहकर वे सिंहासन से नीचे उतरे और उस धोबिन से बोले, बेगम, नूरजहां ने तेरे पति को मारकर तुझे विधवा बनाया है। धोबिन, हाँ सरकार। बादशाह धोबिन के हाथ में तीर कमान देकर बोले, तो फिर इस तीर से तू नूरजहां के पति जहांगीर को मारकर उसे भी विधवा बना दे। मार, मैं नूरजहां का पति तेरे सामने खड़ा हूँ, चला तीर। बहुत से लोग जो इस इंसाफ को देखने आए थे हैरान रह गए और एक स्वर से बोल उठे, जहांगीर बादशाह की जय। धोबिन ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरा इंसाफ हो गया, मैं अब और कुछ नहीं चाहती। कैदी की हालत में खड़ी नूरजहां ने भरी सभा में ऐलान किया कि इस धोबिन को उसकी परवरिश के लिए 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे।